स्वागत है आपका मनी बुक्सपीडिया में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन फाइनेंस, रिच माइंडसेट, सेल्फ इंप्रूवमेंट और सक्सेस मोटिवेशन से जुड़ी किताबों की दमदार ऑडियो बुक समरीज। यहां हर वीडियो आपको पैसों की समझ, अमीर बनने की सोच, खुद को बेहतर बनाने के बेहतरीन तरीके और सफलता की ओर बढ़ने की सही दिशा देगा। तो तैयार हो जाइए अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए, सिर्फ मनी बुक्सपीडिया के साथ। एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 1, आदतों की ताकत, डिटेल समरी, हिंदी। इंट्रोडक्शन। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बन जाएं, तो 1 साल में क्या होगा। बहुत लोग मानते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए बड़े बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली ताकत तो छोटे छोटे लगातार सुधारों में छिपी है। यही है इस किताब का मूल मंत्र, टाइनी चेंजेस, रिमार्केबल रिजल्ट्स। क्यों छोटी आदतें बड़ी सफलता लाती हैं। जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। लेकिन अगर हर दिन 1% बिगड़ते हैं, तो अंत में आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। फॉर्मूला: इंप्रूवमेंट A 1.01, 365 is 37.78 times better. डिक्लाइन A 0.99, 365 equals near zero, यानी हर दिन का छोटा चुनाव आपकी किस्मत बनाता या बिगाड़ता है। सक्सेस क्या सिर्फ गोल से आती है? नहीं। जेम्स क्लियर साफ कहते हैं कि विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। सभी लोग स्वस्थ होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, पढ़ाई में टॉप करना चाहते हैं, लेकिन फर्क कहां आता है? गोल्स नहीं, सिस्टम्स फर्क पैदा करते हैं। गोल केवल डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम रोजाना की छोटी छोटी आदतों का वह ढांचा है जो असली सफलता लाता है। एग्जाम्पल: गोल मैराथन जीतना, सिस्टम रोजाना 5 किलोमीटर दौड़ना, सही खान पान और सोना। कंपाउंडिंग इफेक्ट, जुड़ने का असर। जेम्स बताते हैं कि आदतें भी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। आप एक दिन जिम जाकर फिट नहीं बनते, एक दिन हेल्थी खाने से स्लिम नहीं होते, एक दिन सेविंग्स करने से अमीर नहीं बनते। छोटी छोटी कोशिशें जुड़ती जाती हैं और समय के साथ उनका असर विस्फोटक, एक्सपोनेंशियल हो जाता है। सीख: सच्चा बदलाव धीरे धीरे होता है और एक दिन सबको अचानक दिखने लगता है। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, छुपी हुई प्रगति का पठार। जेम्स एक शानदार कॉन्सेप्ट बताते हैं। जब हम आदतें बनाते हैं तो शुरू में कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता। आप जिम जाते हैं पर शरीर वैसा ही लगता है, सेविंग्स करते हैं पर बैंक बैलेंस छोटा ही दिखता है। यही समय सबसे खतरनाक होता है, जिसे जेम्स कहते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। लोग यहां हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिवॉर्ड चाहिए। लेकिन अगर आप इस प्लेटो को पार कर लेते हैं, तब असली ग्रोथ शुरू होती है। सीख: बड़ा बदलाव धीरे धीरे बनता है, लेकिन अचानक सामने आता है। जस्ट लाइक आइस मेल्ट्स ओनली व्हेन टेम्परेचर हिट्स 0 डिग्री C, इवन इफ इट वाज स्लोली राइजिंग। आइडेंटिटी वर्सेस आउटकम बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं कि ज्यादातर लोग आदत बनाते समय सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन घटाना है, मुझे एक किताब पढ़नी है। लेकिन सच्ची आदतें तब टिकती हैं जब आप अपनी पहचान, आइडेंटिटी बदलते हैं। मैं एक फिट इंसान हूं, मैं एक पढ़ाकू हूं, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। आइडेंटिटी चेंज का प्रिंसिपल: हर बार जब आप एक अच्छी आदत करते हैं, आप अपनी नई पहचान को वोट देते हैं। छोटे छोटे एक्शंस मिलकर आपको नया इंसान बना देते हैं। इंपॉर्टेंट टेक अवे: छोटी आदतें बड़ी जीतों का आधार हैं। गोल्स पर नहीं, सिस्टम्स पर ध्यान दीजिए। कंपाउंड इफेक्ट को समझिए और धैर्य रखिए। अपनी पहचान को बदलिए और हर छोटी अच्छी आदत के साथ खुद को स्ट्रॉन्गर बनाइए। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर ऑडियंस। अब सोचिए, अगर बुरी आदतें भी इसी कंपाउंडिंग का हिस्सा हैं, तो हम उन्हें कैसे रोकें? क्या छोटी बुरी आदतें भी हमें धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले जा सकती हैं? और अगर हां, तो बुरी आदतों को तोड़ने का सही तरीका क्या है? जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में हम सीखेंगे हैबिट लूप का रहस्य और कैसे बुरी आदतों का जाल तोड़ा जाए। अगर आपको यह जानना है कि छोटी आदतें आपकी किस्मत कैसे बदल सकती हैं और बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, तो हमारे चैनल मनी बुक्सपीडिया को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि जब अगला पार्ट आए आप सबसे पहले सीखें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। क्योंकि याद रखिए, छोटी आदतें बड़ी क्रांति लाती हैं। एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 2, आदत कैसे बनती है, डिटेल में समरी,
हिंदी। इंट्रोडक्शन। अब तक हमने जाना कि छोटे छोटे सुधार बड़ी सफलताएं लाते हैं, लेकिन सवाल उठता है, आखिर आदतें बनती कैसे हैं? क्या ये कोई जादू है या फिर इसके पीछे भी एक साइंटिफिक तरीका है? जेम्स क्लियर हमें आदतों का 4 स्टेप साइकिल बताते हैं, जिसे जानना जरूरी है अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। हैबिट फॉर्मेशन। आदत कैसे बनती है? हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक 4 चरणीय प्रक्रिया से गुजरती है। 1 क्यू, संकेत। 2 क्रेविंग, लालसा। 3 रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। 4 रिवॉर्ड, इनाम। आइए हर स्टेप को गहराई से समझते हैं। स्टेप 1 क्यू, संकेत। संकेत वो ट्रिगर है जो आपके दिमाग को बताता है कि कोई आदत शुरू करनी है। यह आपके आसपास के माहौल या अंदर के भावनाओं से भी आ सकता है। एग्जाम्पल्स: फोन पर नोटिफिकेशन दिखना, खाने की खुशबू आना, ऑफिस डेडलाइन का दबाव। सीख। क्यू वह चिंगारी है जो आदत की प्रक्रिया को चालू करती है। स्टेप 2 क्रेविंग, लालसा। क्यू के बाद आती है क्रेविंग, यानी उस चीज को पाने की इच्छा जो रिवॉर्ड देगी। आप किसी आदत को नहीं चाहते, आप उसकी वजह से मिलने वाली फीलिंग चाहते हैं। एग्जाम्पल्स: नोटिफिकेशन देखने की लालसा, एक कनेक्ट होने का एहसास, खाने की खुशबू से भूख बढ़ना, संतुष्टि पाने की चाहत। सीख। आप हैबिट के एक्शन के लिए नहीं, बल्कि उसके इमोशंस के लिए तरसते हैं। स्टेप 3 रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। रिस्पॉन्स वह असली एक्शन है जो आप क्यू और क्रेविंग के बाद करते हैं। यह तय करता है कि आप किसी आदत को अपनाते हैं या नहीं। एग्जाम्पल्स: नोटिफिकेशन देखकर फोन उठाना, खुशबू सूंघकर खाना खाना। सीख। रिस्पॉन्स वही है जो आपके आदतों के निर्माण या विनाश का कारण बनता है। स्टेप 4 रिवॉर्ड, इनाम। हर आदत का अंत एक रिवॉर्ड से होता है। रिवॉर्ड ही वह कारण है जिससे हमारा दिमाग उस आदत को दोहराना चाहता है। एग्जाम्पल्स: नोटिफिकेशन चेक करने पर खुशी मिलना, खाना खाने पर पेट भरना और आनंद आना। सीख। रिवॉर्ड वह है जो आदतों को चिपका देता है और भविष्य में उसे दोहराता है। समरी: आदत चक्र, हैबिट लूप। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। ये 4 स्टेप मिलकर हर छोटी बड़ी आदत का चुपचाप निर्माण करते हैं। अगर आप इस चक्र को समझ लेते हैं तो आप अपनी किसी भी आदत को बना तोड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा डीप इनसाइट, ऑटोमेटिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर बताते हैं कि यह हैबिट लूप इतना ऑटोमेटिक बन जाता है कि कई बार हम बिना सोचे समझे आदतें करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, बोरियत महसूस होते ही सोशल मीडिया खोलना, सोते समय बिना सोचे टीवी चला लेना। सीख। अगर आप आदतें डिजाइन नहीं करते तो बुरी आदतें अपने आप डिजाइन हो जाएंगी, इसलिए जागरूक रहना जरूरी है। Why it matters, क्यों यह चक्र आपकी जिंदगी बदल सकता है? अगर आप जान गए कि किस स्टेज पर दखल देना है, क्यू बदलो, क्रेविंग कम करो, रिस्पॉन्स आसान या मुश्किल बनाओ, रिवॉर्ड को रीइंफोर्स करो, तो आप अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके साथ ही अपनी पूरी लाइफ को भी। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर ऑडियंस। अब सोचिए, अगर आदतें क्यू से शुरू होती हैं तो क्या हम अपने आसपास के सिग्नल्स को बदलकर खुद को पूरी तरह से बदल सकते हैं? क्या सिर्फ एनवायरनमेंट बदलने से नई आदतें अपने आप लग सकती हैं? और एनवायरनमेंट डिजाइन कैसे किया जाए ताकि अच्छी आदतें नेचुरली बने? अगर ये जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट में जरूर जुड़िए, जहां हम सीखेंगे एनवायरनमेंट डिजाइन और हैबिट बिल्डिंग के 4 पावरफुल लॉज। एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 3, आदतें कैसे बनती और बदलती हैं। 4 पावरफुल लॉज, हिंदी डिटेल समरी। इंट्रोडक्शन। अब तक हमने सीखा कि आदतें एक 4 स्टेप्स वाले चक्र क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड के जरिए बनती हैं, और जो व्यक्ति इस चक्र को समझ लेता है वह अपनी आदतों को भी कंट्रोल कर सकता है। अब सवाल यह उठता है, अगर हमें अच्छी आदतें बनानी हो और बुरी आदतें तोड़नी हो तो क्या कोई खास नियम, लॉज हैं? जेम्स क्लियर का जवाब है हां, और यही हमें लेकर आता है इस किताब के सबसे पावरफुल हिस्से पर, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, यानी आदत बदलने के 4 शक्तिशाली नियम। द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, आदतों को बनाने के 4 नियम। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप चाहो कि कोई आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो आपको 4 काम करने होंगे। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस, इसे साफ और दिखने लायक बनाओ।
जो दिखता है वही टिकता है। अगर कोई अच्छी आदत अपनानी है तो उसे अपने एनवायरनमेंट में खूब विजिबल बनाओ। एग्जाम्पल्स: पढ़ाई की आदत, किताबें मेज पर रखें, अलमारी में नहीं। हेल्दी खाने की आदत, फल और सलाद किचन के सामने रखें, न कि पीछे के शेल्फ में। की लर्निंग: अडॉप्ट गुड हैबिट्स बाय मेकिंग द क्यूज विजिबल एंड ऑब्वियस। लॉ 2: मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाओ। जो अच्छा लगता है वही दोहराया जाता है। अगर कोई आदत मजेदार या सुखद लगे तो उसे करना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल्स: वर्कआउट करते समय अपना फेवरेट गाना सुनना, पढ़ाई के बाद खुद को किसी छोटे इनाम से मोटिवेट करना। की लर्निंग: कंबाइन योर हैबिट्स विद समथिंग यू एंजॉय, दिस इज कॉल्ड टेम्पटेशन बंडलिंग। लॉ 3: मेक इट इजी, इसे आसान बनाओ। अगर कुछ आसान है तो हम उसे ज्यादा करते हैं। जेम्स बताते हैं कि जिद करके नहीं, बल्कि आसानी बनाकर आदतें बनती हैं। स्टार्ट स्मॉल और फ्रिक्शन को कम करो। एग्जाम्पल्स: पढ़ाई शुरू करने के लिए सिर्फ किताब खोलने का नियम बनाओ, कंसिस्टेंसी पहले, क्वांटिटी बाद में। हेल्थी खाने के लिए पहले से कटे हुए फल तैयार रखना। की लर्निंग: स्टार्ट सो स्मॉल दैट इट्स इम्पॉसिबल टू से नो। लॉ 4: मेक इट सैटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाओ। जो अच्छा महसूस कराता है उसे हम फिर से करना चाहते हैं। रिवॉर्ड तुरंत मिलना चाहिए ताकि दिमाग सीखे कि यह आदत फायदेमंद है। एग्जाम्पल्स: जिम जाने के बाद खुद को एक छोटे चॉकलेट बार से ट्रीट देना। सेविंग्स बढ़ाने के लिए हर बचाए हुए 100 रुपए के बाद खुद को प्रशंसा देना। की लर्निंग: इमीडिएट रिवॉर्ड मेक्स अ हैबिट स्टिक फास्टर। समरी चार्ट: द 4 लॉज। सीधा सा लॉजिक, अच्छी आदतों को आसान बनाओ और बुरी आदतों को मुश्किल। रियल लाइफ एग्जाम्पल: कैसे 4 लॉज से जिंदगी बदली जा सकती है। मान लीजिए आप रोज पढ़ाई करना चाहते हैं। मेक इट ऑब्वियस, स्टडी टेबल साफ रखो, किताब सामने रखो। मेक इट अट्रैक्टिव, पढ़ाई के बाद अपनी फेवरेट चीज करो। मेक इट इजी, बस 5 मिनट के लिए किताब पढ़ने का नियम बनाओ। मेक इट सैटिस्फाइंग, खुद को हर दिन एक छोटा रिवॉर्ड दो। धीरे धीरे यह आदत आपके डीएनए में घुल जाएगी। Why these 4 laws are revolutionary? जेम्स क्लियर का संदेश साफ है। मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, माहौल और सिस्टम ऐसा बनाओ कि सही आदतें करना आसान हो जाए। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर ऑडियंस: अब सोचिए, अगर आदतों को बनाने और तोड़ने के 4 पावरफुल लॉज हैं, तो क्या हम इनका इस्तेमाल करके खुद को पूरी तरह रीप्रोग्राम कर सकते हैं? क्या हम अपनी पहचान, अपनी सोच और अपना फ्यूचर बदल सकते हैं सिर्फ आदतों को बदलकर? अगर हां, तो अगले पार्ट में जानिए आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का रहस्य और कैसे खुद को पूरी तरह नया बनाया जा सकता है। एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 4, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अपनी पहचान बदलो, जिंदगी बदलो। हिंदी डिटेल समरी। इंट्रोडक्शन: अब तक हमने सीखा आदतें कैसे बनती हैं, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, और कैसे आदतें बनानी और तोड़नी है, 4 पावरफुल लॉज। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, असली सफलता सिर्फ आदत बदलने से नहीं आती। असली क्रांति तब होती है जब आप अपनी पहचान, आइडेंटिटी बदलते हैं। मतलब, अगर आप खुद को अंदर से बदल दोगे तो आदतें अपने आप बदलेंगी। व्हाट आर आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स? पहचान आधारित आदतें क्या होती हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें 3 लेवल पर बनती हैं। 8 आउटकम्स, परिणाम। फोकस सिर्फ रिजल्ट्स पर, जैसे 10 किलो वजन घटाना या एग्जाम पास करना। 2 प्रोसेसेस, प्रक्रिया। फोकस सिस्टम्स पर, जैसे डाइट प्लान फॉलो करना, रोज पढ़ाई करना। 3 आइडेंटिटी, पहचान। फोकस अपने आप पर, जैसे मैं एक फिट इंसान हूं या मैं एक सीरियस लर्नर हूं। सबसे गहरी और पक्की आदतें तब बनती हैं जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं। वाई आइडेंटिटी चेंज इज द रियल गेम चेंजर? जेम्स कहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, पहले खुद को वैसा देखना और मानना शुरू करो। हर बार जब आप एक एक्शन लेते हैं, आप अपनी एक नई आइडेंटिटी को वोट देते हैं। एग्जाम्पल्स: जब आप रोजाना 1 पेज भी पढ़ते हैं, आप खुद को रीडर मानने लगते हैं। जब आप रोज थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, आप खुद को फिट पर्सन मानने लगते हैं। धीरे धीरे ये छोटे वोट आपकी नई पहचान को मजबूत करते हैं। हाउ टू बिल्ड आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स? कैसे बनाएं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स? स्टेप 1, डिसाइड हु यू वांट टू बिकम। तय करो कि तुम कौन बनना चाहते हो। खुद से पूछो, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं?
मेरी नई पहचान क्या होगी? एग्जाम्पल्स, मैं एक प्रोडक्टिव स्टूडेंट बनना चाहता हूं। मैं एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान बनना चाहता हूं। स्टेप 2, प्रूव इट टू योरसेल्फ विद स्मॉल विंस। छोटे छोटे जीत से खुद को साबित करो। अपनी नई पहचान को हर दिन छोटे छोटे कामों से मजबूत करो। छोटे कदम भी बड़े बदलाव का बीज बनते हैं। एग्जाम्पल्स, एक पेज पढ़ना, मैं लर्नर हूं। 5 मिनट की एक्सरसाइज, मैं फिट हूं। हर महीने थोड़ा पैसा बचाना, मैं सेवर हूं। हर एक्शन जो आपकी नई पहचान को सपोर्ट करता है वो आपकी आत्मा में गहराई से छपता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कैसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स ने दुनिया बदली। कोई भी मैराथन रनर पहले दिन 45 किलोमीटर नहीं दौड़ता। वो खुद को पहले एक रनर मानता है, फिर छोटी छोटी रनिंग से खुद को साबित करता है। कोई भी लेखक पहली किताब नहीं लिखता, वो रोज थोड़ा थोड़ा लिखता है और खुद को राइटर मानता है। लेसन, पहले पहचान बनाओ, फिर पहचान के मुताबिक जियो। कॉमन मिस्टेक, आउटकम वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन। ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं गोल अचीव करूंगा, फिर मैं खुद को बदलूंगा। लेकिन सच है, पहले खुद को बदलो, फिर गोल्स अपने आप पूरे होंगे। वाई आइडेंटिटी मैटर्स मोस्ट। अगर आपकी आदतें आपकी पहचान से टकराती हैं तो आप हमेशा हार जाओगे। लेकिन अगर आपकी आदतें आपकी पहचान के साथ मेल खाती हैं तो आदतें नेचुरली बनेंगी। इसलिए जब आप सोचते हैं मैं एक आलसी इंसान हूं तो कोई भी मोटिवेशन नहीं टिकेगा। लेकिन जब आप सोचते हैं मैं मेहनती और कंसिस्टेंट इंसान हूं तो छोटी छोटी जीतें भी बड़ी आदतों में बदल जाएंगी। कंक्लूजन, आइडेंटिटी फर्स्ट, हैबिट्स लेटर। पहचान बदलो, आदतें बदलेंगी, नतीजे बदलेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर ऑडियंस। अब सोचिए, अगर हर छोटी आदत आपकी नई पहचान को मजबूत करती है तो क्या हम आदतों का एक ऐसा चेन रिएक्शन बना सकते हैं जो हमें बिना मोटिवेशन के भी सफलता की ओर धकेलता रहे? अगर हां, तो अगले पार्ट में जानिए। एटॉमिक हैबिट्स, पार्ट 5, कंपाउंड इफेक्ट। छोटी आदतें, बड़े नतीजे, हिंदी डिटेल समरी। इंट्रोडक्शन। अब तक हमने सीखा कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे अच्छी आदतें अपनाई जाती हैं और कैसे पहचान, आइडेंटिटी बदलकर जीवन बदला जा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है। अगर हम रोज बहुत छोटे छोटे अच्छे काम करते हैं तो क्या वाकई उनमें कोई बड़ा फर्क आता है? जेम्स क्लियर कहते हैं, एब्सोल्युटली यस। और यही है कंपाउंड इफेक्ट का चमत्कार। व्हाट इज द कंपाउंड इफेक्ट? कंपाउंड इफेक्ट क्या है? कंपाउंड इफेक्ट का मतलब है छोटी छोटी चीजें लगातार करते रहने से समय के साथ बड़े नतीजे मिलते हैं। जैसे रोज 1% बेहतर होना, रोज 1% सेविंग्स करना, रोज 1% ज्यादा हेल्दी होना या रोज 1% ज्यादा स्मार्ट डिसीजंस लेना। शुरुआत में ये छोटे छोटे एफर्ट्स कुछ खास नजर नहीं आते, लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव जोरदार तरीके से बढ़ता है। ठीक वैसे जैसे पैसे में कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है। सिंपल मैथ बिहाइंड इट, क्यों 1% रोज का फर्क बहुत बड़ा होता है? जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो एक साल में आप लगभग 27 गुना बेहतर हो जाते हैं। फॉर्मूला 1.101 और 365 37.78। मतलब रोज 1% ग्रोथ, साल के अंत में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, जबकि रोज 1% गिरावट, साल के अंत में बहुत बड़ा नुकसान। रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड इफेक्ट। एग्जांपल 1, फिटनेस। अगर आप रोज बस 15 मिनट वॉक करते हो तो एक साल में आपकी फिटनेस और एनर्जी पूरी तरह बदल जाएगी। एग्जांपल 2, रीडिंग। अगर आप रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ते हो तो एक साल में 12-15 किताबें खत्म कर सकते हो। एग्जांपल 3, वेल्थ बिल्डिंग। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करते हो और उस पर इंटरेस्ट जुड़ता है तो कुछ सालों में करोड़पति भी बन सकते हो। लेसन, छोटे अच्छे फैसले लगातार समय के साथ बड़ा फर्क पैदा करते हैं। वाई पीपल फेल टू सी रिजल्ट्स अर्ली? शुरुआत में नतीजे क्यों नहीं दिखते? जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें आइस क्यूब की तरह होती हैं। जब आप आइस को थोड़ा थोड़ा गर्म करते हो शुरुआत में कुछ नहीं बदलता, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री से 1 डिग्री पर जाता है आइस अचानक पिघलने लगता है। सेम विद हैबिट्स। शुरुआत में इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, कंपाउंड इफेक्ट का जादू उन्हीं को मिलता है। द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, छुपी हुई क्षमता का पठार।
जेम्स कहते हैं, सक्सेस अक्सर देर से आती है। पहले मेहनत होती है, फिर अचानक नतीजे दिखते हैं। इसलिए अगर आप अभी फर्क नहीं देख रहे हो तो निराश मत होइए। आपकी मेहनत पीछे पीछे जमा हो रही है, जल्द ही ब्रेक थ्रू होगा। की मैसेज, स्मॉल हैबिट्स प्लस टाइम एल मैसिव सक्सेस। ग्रेटनेस सिर्फ एक बार के बड़े कदम से नहीं आती, ग्रेटनेस रोज के छोटे कदमों का नतीजा होती है। कंसिस्टेंसी ही असली सक्सेस का सीक्रेट है। कंक्लूजन, ट्रस्ट द प्रोसेस। छोटे सुधारों पर भरोसा करो, छोटे काम करो, हर दिन 1% बेहतर बनो और फिर कंपाउंड इफेक्ट को अपना जादू चलाने दो। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर ऑडियंस, अब सोचिए, अगर कंपाउंड इफेक्ट से 1% रोज इंप्रूवमेंट करके हम 87 गुना बेहतर बन सकते हैं, तो क्या हम अपनी आदतों को और भी टर्बोचार्ज कर सकते हैं ताकि ये इंप्रूवमेंट और भी तेजी से हो? अगर हां तो अगले पार्ट में जानिए एनवायरनमेंट डिजाइन का जादू, कैसे अपना माहौल बदलकर आदतों को बुलेट ट्रेन जैसी स्पीड से ग्रो किया जा सकता है। एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 6। एनवायरनमेंट डिजाइन, आदतें बदलो, माहौल बदलकर हिंदी डिटेल समरी। इंट्रोडक्शन। अब तक आपने जाना कि आदतें कैसे बनती हैं, पहचान आइडेंटिटी कैसे बदलती है और कॉम्पाउंड इफेक्ट कैसे चमत्कार करता है। लेकिन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर अभी बाकी है, एनवायरनमेंट डिजाइन। जेम्स क्लियर कहते हैं, बिहेवियर बदलने का सबसे तेज और आसान तरीका है एनवायरनमेंट बदलना। मतलब माहौल बदलिए, आदतें खुद बदल जाएंगी। वाई एनवायरनमेंट मैटर्स मोर देन मोटिवेशन। अक्सर हम सोचते हैं कि मुझे और मोटिवेट होना पड़ेगा, मुझे और डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन सच यह है कि माहौल का असर आपकी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। एग्जाम्पल, अगर आपके सामने सोफा और टीवी रखा हो तो आप जिम जाने के बजाय नेटफ्लिक्स खोलेंगे। लेकिन अगर आपके जूतों के पास ही रनिंग शूज और जिम बैग तैयार रखा हो तो जिम जाना आसान हो जाएगा। लेसन, एनवायरनमेंट को जीतने वाला बनाओ ताकि मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। हाउ टू डिजाइन योर एनवायरनमेंट फॉर गुड हैबिट्स। जेम्स क्लियर के अनुसार हमें माहौल को इस तरह डिजाइन करना है कि 1. गुड हैबिट्स आसान दिखें, 2. बैड हैबिट्स मुश्किल बने। प्रैक्टिकल टेक्निक्स, 1. मेक क्यूज विजिबल, अच्छी आदतों के क्यू को सामने रखो। जो करना चाहते हो उसे अपनी आंखों के सामने रखो। एग्जाम्पल, हेल्थी खाना फ्रिज के सामने, पढ़ने वाली किताब बेड साइड पर। 2. मेक बैड क्यूज इनविजिबल, बुरी आदतों के क्यू को छिपाओ। जो नहीं करना चाहते उसे नजर से हटा दो। एग्जाम्पल, जंक फूड छिपा दो, सोशल मीडिया एप्स को फोन से हटा दो। 3. ऑप्टिमाइज स्पेसेस फॉर इंटेंडेड बिहेवियर, हर जगह का एक मकसद तय करो। खाना खाने की जगह अलग, पढ़ाई की जगह अलग। एग्जाम्पल, बेड सिर्फ सोने के लिए हो, न कि फोन चलाने के लिए। 4. प्राइम योर एनवायरनमेंट, माहौल को पहले से सेट करो। जो काम करना है उसके लिए माहौल तैयार कर दो। एग्जाम्पल, अगर सुबह योग करना है तो रात को ही योगा मैट बिछा दो। एग्जाम्पल, पावरफुल रियल लाइफ एप्लीकेशंस। एग्जाम्पल 1, रीडर्स, अगर आप हर जगह किताबें रख देते हो, बैग, ऑफिस डेस्क, बेड के पास, तो आप रीडिंग हैबिट आसानी से बना लोगे। एग्जाम्पल 2, फिटनेस, अगर आपके घर में ट्रेडमिल सामने रखा हो तो एक्सरसाइज करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। एग्जाम्पल 3, डाइट, हेल्थी स्नैक्स अगर सामने हैं और जंक फूड छुपा हुआ है तो हेल्थी खाने की आदत खुद बनती जाएगी। एनवायरनमेंट बीट्स मोटिवेशन, पावरफुल ट्रूथ। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपका माहौल अक्सर आपकी आदतों को तय करता है, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। मतलब अगर आप अच्छा माहौल बनाओगे तो बुरी आदतों से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माहौल आपको सही दिशा में धीरे धीरे धकेलता रहेगा। एनवायरनमेंट डिजाइन इज द इनविजिबल हैंड बिहाइंड बिहेवियर चेंज। माहौल एक इनविजिबल हैंड की तरह काम करता है जो आपको सही आदतों की तरफ लगातार पुश करता है। इसलिए चेंज योर सराउंडिंग्स, चेंज योर लाइफ। कंक्लूजन, बी द आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर। खुद को दोष देने की जगह अपने माहौल को बदलो, माहौल को अपनी जीत का हथियार बनाओ और फिर देखो कैसे छोटी छोटी आदतें खुद ही जुड़ती चली जाएंगी। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर ऑडियंस, अब सोचिए, अगर एनवायरनमेंट इतना ताकतवर है कि वो बिना मोटिवेशन के भी हमारी आदतें बदल सकता है, तो क्या हम एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि बुरी आदतें अपने आप गायब हो जाएं? अगर हां, तो अगले पार्ट में जानिए हैबिट स्टैकिंग का असली जादू,
कैसे एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ नई हैबिट को जोड़कर पावरफुल चेन रिएक्शन बनाया जाता है। एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 7, लास्ट चैप्टर, सक्सेस का असली फॉर्मूला। सिस्टम्स बनाओ, गोल्स नहीं। हिंदी डिटेल समरी। इंट्रोडक्शन। अब तक आपने जाना आदतें कैसे बनती हैं, कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है, एनवायरनमेंट डिजाइन का जादू क्या है। अब जेम्स क्लियर आखिरी में हमें एक बहुत पावरफुल लाइफ लेसन सिखाते हैं। विनर्स एंड लूजर्स दोनों के गोल्स एक जैसे होते हैं, लेकिन सिस्टम्स अलग होते हैं। इसलिए सिर्फ गोल्स बनाना काफी नहीं है, हमें सिस्टम्स बनाने की जरूरत है। डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड सिस्टम्स। गोल, मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूं। सिस्टम, मैं हर दिन 30 मिनट वॉक करूंगा, मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, मैं रोज पानी सही मात्रा में पीऊंगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, गोल आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम आपको प्रोग्रेस देता है। अगर आपने सिर्फ गोल सोचा है लेकिन सिस्टम नहीं बनाया, तो रिजल्ट बहुत जल्दी फीका पड़ जाएगा। प्रॉब्लम्स विद फोकसिंग ओनली ऑन गोल्स। 1. विनर्स और लूजर्स दोनों के गोल्स एक जैसे होते हैं। हर खिलाड़ी जीतना चाहता है, लेकिन सिस्टम तय करता है कि कौन जीतेगा। 2. गोल्स एक मोमेंटरी अचीवमेंट है, गोल पूरा होने के बाद मोटिवेशन खत्म हो जाती है। 3. गोल्स हैप्पीनेस को फ्यूचर में टाल देते हैं, जब मैं गोल हासिल करूंगा तब खुश रहूंगा। 4. गोल्स लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को सस्टेन नहीं कर सकते, सिस्टम से ही आदतें मजबूत बनती हैं। बेनिफिट्स ऑफ बिल्डिंग सिस्टम्स। सिस्टम्स रोज इंप्रूवमेंट करवाते हैं। सिस्टम्स आपको फ्लो में काम करते रहने देते हैं। सिस्टम से फोकस प्रोसेस पर रहता है, रिजल्ट अपने आप आता है। सिस्टम से ग्रोथ सस्टेनेबल बनती है, मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। लेसन, छोटे छोटे सिस्टम्स बनाओ जो रोज के एक्शन पर ध्यान दें, सक्सेस अपने आप आएगी। हाउ टू बिल्ड इफेक्टिव सिस्टम्स। 1. हैबिट स्टैकिंग। नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ो। एग्जाम्पल, चाय पीने के बाद 5 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखूंगा। 2. ट्रैक योर हैबिट्स। अपनी आदतों का रिकॉर्ड रखो। एग्जाम्पल, हर दिन कितनी बार वर्कआउट किया, कौन से दिन मेडिटेशन किया, सब लिखो। 3. रिवॉर्ड योरसेल्फ। छोटे रिवॉर्ड्स दो। एग्जाम्पल, 7 दिन लगातार हेल्थी खाना खाने के बाद खुद को एक छोटी सी ट्रीट दो। श्योर, ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट। माहौल को सपोर्टिव बनाओ। हेल्थी चीजें सामने रखो, डिस्ट्रैक्शंस दूर करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ग्रेटनेस थ्रू सिस्टम्स। एग्जाम्पल 1. सक्सेसफुल एथलीट्स सिर्फ गोल्ड मेडल पाने का सपना नहीं देखते, वो रोज की ट्रेनिंग को सिस्टम बनाते हैं। एग्जाम्पल 2. एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ करोड़पति बनने का गोल नहीं रखते, वो रोज बिजनेस सिस्टम्स बेहतर करते हैं। जेम्स क्लियर्स अल्टीमेट मैसेज, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स टेसरिया। आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं पहुंचते, आप अपने बनाए सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हो। मतलब अगर सिस्टम स्ट्रांग है, सक्सेस पक्की है। अगर सिस्टम्स कमजोर हैं, गोल्स सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाएंगे। कंक्लूजन, सक्सेस इज अ लाइफस्टाइल। आदत बदलो, जिंदगी बदलो। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स करो, बिग सक्सेस पाओ। गोल्स भूल जाओ, सिस्टम्स पर फोकस करो। हर दिन 1% बेहतर बनो। एनवायरनमेंट को अपना दोस्त बनाओ। यही एटॉमिक हैबिट्स की असली पावर है। क्यूरियस एंड इंपॉर्टेंट। फाइनल क्वेश्चन फॉर ऑडियंस। अब सोचिए, अगर आपकी आदतें और सिस्टम्स आपकी पूरी लाइफ को तय करते हैं, तो आज आप कौन सा छोटा सिस्टम शुरू करने वाले हो जो 5 साल बाद आपको वो जिंदगी देगा जिसका आज आप सपना देख रहे हो। सोचिए और आज से एक्शन लीजिए। याद रखिए, सक्सेस कोई गोल नहीं है, सक्सेस एक सिस्टम है जो हर दिन छोटी जीतों से बनती है। लाइफ में आगे बढ़ने के 5 प्रैक्टिकल सजेशंस बेस्ड ऑन एटॉमिक हैबिट्स। 1. आज से सिर्फ एक अच्छी आदत पर फोकस करो, एक साथ 10 चीजें सुधारने की कोशिश मत करो। 2. अडाप्ट बनाने के लिए क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड पर ध्यान दो। 3. अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ कि सही काम करना आसान लगे। 4. हर दिन 1% बेहतर बनने का कमिटमेंट लो। 5. छोटे छोटे सक्सेस मोमेंट्स का जश्न मनाओ, खुद को सेलिब्रेट करो। मनी बुक पीडिया की ओर से आपको इस ट्रांसफॉर्मेशनल सफर के लिए ढेरों शुभकामनाएं।
अगर आप भी चाहते हो कि छोटी छोटी आदतों के जादू से अपनी लाइफ को मास्टर करें, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल मनी बुक्स पीडिया को, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलेंगी आपको ऐसी बेस्ट बुक समरीज जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल देंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे एक और लाइफ चेंजिंग किताब की दमदार हिंदी समरी। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो किस बुक पर हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।